तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं, अर्थात ये रिपीटेड प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा में हूबहू इसी प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी लोग एक से लेकर लास्ट तक सभी प्रश्न कीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, कितने बच्चे हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं और कितने बच्चे हमारे बिहार और राजस्थान से जुड़े हुए हैं। एक बार सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कौन सा स्टेट है और किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है बच्चों, कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं कार्बन नामक लेसन से और कार्बन से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है हीरा, तांबा, पीतल या क्रोमियम। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ कौन सा होता है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय कार्बन है। क्रिस्टलीय कार्बन, अब कार्बन के दो रूप देखने को मिलते हैं। दो रूप कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक, तो इसमें आपको क्रिस्टलीय के रूप में हीरा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। तो ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलीय रूप में आपका हीरा होता है और आपका फ्लोरीन होता है और ग्रेफाइट होता है। ये क्रिस्टलीय रूप होता है। और इसके अलावा जैसे चारकोल हो गया, जंतु चारकोल हो गया, कास्ट चारकोल हो गया, या आपका कोयला हो गया, काजल हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीन आपको याद रखना है क्रिस्टलीय रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तीन क्रिस्टलीय रूप होते हैं। बाकी जिनका भी नाम आपको ध्यान रखिएगा वो सारे जो है अक्रिस्टलीय में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है तो कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, हीरा आपका क्रिस्टलीय रूप है। बाकी कास्ट कोयला, कोक और सोना, ये सब क्या है? ये सोना तो आपका धातु होती है, ठीक, तो ये तो कार्बन का रूप होती नहीं है। कोक और जो कास्ट कोयला है ये अक्रिस्टलीय रूप होते हैं और हीरा क्रिस्टलीय रूप है, हमने आपको बताया। ये 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ कौन होती है? ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस ऑक्सीजन, ठोस पानी या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो शुष्क बर्फ कहलाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये हूबहू आपका क्वेश्चन देखो 2013 की परीक्षा में पूछा गया था और अब की बार यही क्वेश्चन यूपी की एनएमएस परीक्षा में पूछा गया है। तो जायज़ सी बात है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं। 2013 में पूछा गया था, फिर बाद में 2022 में पूछा गया। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो सारे प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा जा करके। जितने भी आप मॉडल पेपर आपको करवाए गए हैं उसमें सभी कुछ आए हुए प्रश्न हैं और कुछ नए क्वेश्चन जो संभावित हैं वो क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्लस नाइट्रोजन। बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, या CH2 प्लस H2। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका था इसमें ए ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक भिन्न है? इसमें से बताना है कौन सा यौगिक भिन्न है, बेंजीन, कोक, फिनोल या टाइल्यून। एक बार 6 नंबर के लिए सभी लोग कमेंट करिए कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, जो बेंजीन, फिनोन और टाइल्यून है और ये बी जो ऑप्शन है आपका, ये कोक जो है भिन्न होता है। ये कार्बन का क्या है? ये अक्रिस्टलीय रूप है ना, अक्रिस्टलीय रूप होता है। और बाकी ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके सेम एक क्वालिटी के होते हैं। बाकी कोक को आप अलग कर देंगे, ये भिन्न होता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन त्रिबंध होता है। ठीक, तो त्रिबंध की बात करते हैं तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें त्रिबंध पाया जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें द्विबंध पाया जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर जो आपका बनता है C2H2 होता है। इसके अलावा C2H4 में भी त्रिबंध होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ 7 नंबर का डी ऑप्शन बनेगा और ये 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कोयले का शुद्ध रूप कौन सा है?
एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या पायराइट। तो कोयला चार प्रकार का होता है और इसमें शुद्धतम रूप जो होता है वो आपका एंथ्रेसाइट का होता है। ए ऑप्शन इसमें राइट है बच्चों। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। वाटर गैस कौन सी है, यानी वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का, या CH2+H2 का, या CO2+N2 का। तो 9 नंबर में कौन सा राइट आंसर है, एक बार सभी लोग कमेंट करिए। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो होती है वो वाटर गैस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिल जाएगी तो वो कौन सी गैस हो जाएगी? जो अभी आप क्वेश्चन ऊपर पढ़े हो प्रोड्यूसर गैस, वो आपकी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि मार्स गैस कौन सी है। अब मार्स गैस कौन सी है बच्चों? तो 10 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C2H6, CH4, C3H4 या C2H2। तो बच्चों इसमें राइट आंसर है मार्स गैस। CH4 को कहते हैं और CH4 को कभी कभी मीथेन भी दे देते हैं ना, तो मीथेन इसका नाम है और बाकी रासायनिक सूत्र आपका CH4 होता है। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है आपके लिए कि LPG जो घर वाली गैस होती है, घरेलू गैस, ठीक, खाना पकाने वाली गैस, LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2009-2014 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ओलियम या एथिल मरकैप्टन। तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाएगा एथिल मरकैप्टन को मिलाते हैं LPG गैस में गंध आने के लिए। जो जैसे निकलने लगती है गैस उसके में जो गंध आती है वो गंध आती है एथिल मरकैप्टन की, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीनी या शक्कर का सूत्र कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। चीनी या शक्कर का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 और C12H22O11, C12H22O12 या C5H10O5। कौन सा राइट आंसर है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है C12H22O11। ठीक, ये आपका चीनी का होता है। और ग्लूकोज की बात करेंगे तो आपका ग्लूकोज का फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि कौन निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे कौन सा है? क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट। तो ध्यान रखिएगा इनके रासायनिक सूत्र से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कार्बनिक पदार्थ है। जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, C उपस्थित होता है, वो कार्बनिक होता है। तो देखो जल में H2O होता है, क्या होता है? H2O होता है। तो इसमें तो C है नहीं, तो ये आपका कार्बनिक नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड होता है तो NaCl होता है, तो इसमें भी आपका कार्बन नहीं है। अमोनियम सल्फेट होता है तो ये भी आपका नहीं होगा कि इसमें अमोनिया और सल्फेट होता है, S होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन भी लगा सकते हो। जब 3 ऑप्शन नहीं तो चौथा ऑप्शन होना चाहिए, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। दिया गया है कि एक पदार्थ LPG गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के पहचानने के लिए मिलाते हैं। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा बदलाव करके फिर से पूछ दिया गया। तो यही होता है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करके उसके बाद आपसे पूछता है। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाए। एथाइल मरकैप्टन होता है, वहाँ पर एथिल मरकैप्टन था, यहाँ पर इथाइल मरकैप्टन है, तो सेम नाम है, कोई दिक्कत नहीं। बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि गोबर गैस संयंत्र में गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस संयंत्र जो होता है आप लोगों के आसपास कहीं आपने देखा होगा, जो गोबर गैस बनाई जाती है उसमें कौन सी गैस होती है बच्चों? इसमें मेथेन गैस होती है, जिसको CH4 के नाम से जानते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। लकड़ी, मिट्टी का तेल, मेथेन, हाइड्रोजन, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं। ठीक, ये काफ़ी तेज जलने वाले पदार्थ हैं। लकड़ी जो होता है इसमें ऊष्मीय मान कम होता है, इसमें आपको ए ऑप्शन टिक करना है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र एल्केन को प्रदर्शित करता है? वो 2019 की परीक्षा में आया है। C10H2O, C6H16, C5H8, C9H10।
कौन सा राइट आंसर है? 17 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है C6H16। ठीक, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है C60 यानी कार्बन 60 बक मिस्टर फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पर C60 दिया रखा है, तो बी ऑप्शन ही आपका राइट है, 60 होती है परमाणुओं की संख्या। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो इसमें बच्चों सबसे पहले जो बनाया गया था प्रयोगशाला में वो यूरिया को बनाया गया था। किसको? यूरिया को। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि यूरिया का रासायनिक सूत्र यही होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का होता है और यही सबसे पहले बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से हो जाता है, 2019 की परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन 20 नंबर, तेल के कुओं से प्राप्त प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? जो तेल के कुएं होते हैं उनमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, C2H2, C2H4 या CH4 इसमें प्राप्त होती है, यानी कि जिसको मेथेन गैस कहते हो। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया कि LPG का मुख्य अवयव कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन दो रूपों में दे सकता है ये। LPG के मुख्य घटक हैं, दोनों ऑप्शन जब हो जाएंगे प्रोपेन और ब्यूटेन एक साथ जब रखे होंगे तो दोनों ये पाए जाते हैं। ठीक, LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन अगर इन ऑप्शन की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो इसमें 21 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, अगर ये पूछे कि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हैं तो दोनों हो जाएगा, बाकी अगर अलग अलग पूछेगा तो आपको ब्यूटेन पे लगाना है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है, 2012 की परीक्षा में पूछा गया था, तो अब की बार पूछने के चांस हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पेंसिल की जो लेड होती है किससे बनती है? पेंसिल को छीलने पर जो काले काले कलर की जो लेड होती है, ये रॉड अंदर जो पड़ी होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों? ये ग्रेफाइट की होती है, और ग्रेफाइट कार्बन का ही क्या होता है? अपर रूप होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक, ये ऑप्शन इसमें राइट है। और 22 नंबर क्वेश्चन तक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने ये कार्बन पार्ट से लिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।